हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू एपिसोड में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद से अभी कोई भी एपिसोड नहीं निकला है, इसीलिए आप इसे मान सकते हैं कि ये अभी आखिरी एपिसोड होगा और फिर इसके बाद जैसे न्यू एपिसोड्स निकलेंगे मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि भुक्कड़ों की तरह खा रहा होता है और वो उस बुढ़ऊ से कहता है, ये अभी तक का सबसे स्वादिष्ट खाना है जो मैंने अभी हाल फिलहाल में खाया हो। अब रॉज कंपटीशन के लिए जाने वाला होता है। वो बुढ़ऊ से कहते हैं कि उनका वेटर जो होता है वो पहले ही सुबह ही रॉज के रजिस्ट्रेशन के लिए निकल गया था, इसीलिए अब वो आराम से कंपटीशन में जा सकते हैं और ये लोग बाद में आएंगे। वो कहते हैं कि ये आपके ऊपर एक प्रेशर बनाने जैसा होगा, लेकिन प्लीज़ आप ये मैच जीत जाना। रॉज कहता है, मैं भले ही यहाँ पर नया नया हूँ, जिसने कभी भी यहाँ के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। वो कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इन सभी चीज़ों के लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे सट्टेबाज लोग भी आए होते हैं और हमें पता चलता है कि वो लोग सुबह सुबह ही आ जाते हैं ताकि जिस कंटेस्टेंट पे उन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो कंटेस्टेंट को वो लोग चेयर कर सकें। फेरी कहती है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नए नए आए हैं तो हमें उनका अटेंशन नहीं पाना है। और अब हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह पर पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर रॉज को लड़ाई करनी होती है। वहाँ पर एक पर्पल बाल वाला बंदा उनसे पूछता है, आप दर्शक है या फिर पार्टिसिपेंट? अगर दर्शक है तो एक एक करके आएँ। रॉज कहता है, मैं पार्टिसिपेंट हूँ और ये लड़की भी मेरे साथ आएगी। उसके बाद रॉज उसे अपनी टीम का नाम बताता है जो लॉगी रखा था उसने, और इसमें अभी भी सिर्फ यही अकेला है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है ये लो और जाओ अंदर अपना साइन कर दो। रॉज आगे बढ़ता है, तब वो पर्पल बाल वाला किसी से बात कर रहा होता है कि देखो ये अभी नया नया यहाँ पर मरने के लिए आ गया है और फिर इसे खाने के लिए बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। एल्फ उससे कहती है कि इन सभी लोगों को इग्नोर करो रॉज। वो कहता है, हाँ मुझे पता है। अगले सीन में हमें एक मोटू को दिखाया जाता है जो यहाँ सबका साइन ले रहा होता है। वो कहता है, नंबर 33 जो कि रॉज का नंबर होता है, तुमने टीम से रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन तुम सिर्फ अकेले हो, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे लिए टीम का अरेंजमेंट कर सकते हैं। फेरी कहती है, आखिर ऐसा क्यों है? अगर ये अकेला है तो हम इसे सिंगल गेम में चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? वो बताता है कि उन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन में ये सब सबमिट कर दिया है और ये इतना ज़्यादा क्वालिफाई नहीं है कि ये इन सभी रूल्स को चेंज कर सके, इसीलिए इसे पार्टिसिपेट ऐसे ही करना होगा। रॉज उससे पूछता है, आखिर टीम गेम का स्टाइल क्या है? वो उसे स्टाइल बताता है कि या तो तुम अपनी टीम लेके आ जाओ या फिर तुम्हें जो अगली टीम रहेगी उन तीनों बंदों से एक एक कर लड़ना होगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। वो एल्फ कहती है, तुम्हें 3 बार लड़ाई करनी होगी, वो भी एक लाइन से, कोई ब्रेक भी नहीं है। ये तुम्हारी स्टेमिना के ऊपर बहुत बड़ा असर डालेगा और तुम थक भी जाओगे। वो मोटकू कहता है, अगर तुम लोग नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से जल्दी से चल जाओ, क्योंकि मेरे अगल बगल में कोई इंसान होता है ना तो मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और गर्मी भी वैसे बहुत ज़्यादा है। रॉज कहता है, क्यों नहीं, तुम टीम का अरेंजमेंट करो मेरे गेम के लिए। वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए टीम का अरेंजमेंट करता हूँ, अब तक तुम लोग अरीना में जाओ। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते रॉज कहता है, एक और बात, ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम मोटे हो इसलिए तुम्हें ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप इतनी ज़्यादा भी नहीं है। वो मोटू कहता है, क्या कहा तुमने? लेकिन वो तो दौड़ के मार भी नहीं सकता उसको। फेरी उससे कहती है, तुमने वो सभी चीज़ें सुनी ना? अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम मोटे के साथ साथ बहरे भी हो। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो मोटू कह रहा होता है, मैं तुम्हारे लिए इतना ताकतवर अपोनेंट ढूंढूंगा कि तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। इधर हमें रॉज को और उसकी टीम को दिखाया जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है अंदर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई चल रही होती है और सभी लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है। वहाँ का एक ऑफिशियल आता है और वो रॉज से कहता है, नंबर 33 तुम तैयार हो जाओ, अगला मैच तुम्हारा ही है। फेरी कहती, क्या अभी अभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और इतनी जल्दी? वो कहता है, इस सब के बारे में मुझे नहीं पता है, मेरा बस ये काम है कि मैं कॉम्पिटिटर्स को बताऊँ कि उनकी बारी आ गई है। फिर उन्हें पता चल चुका होता है कि ये सब उस मोटकू का काम होता है, उसी ने ये सब किया है गुस्से में आकर। वो लोग उतनी ही देर के अंदर कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी पावर थोड़ी बहुत अलग होती है, क्योंकि ये टीम बैटल ज़्यादातर लोग लड़ रहे होते हैं, इसीलिए सबकी पावर अलग अलग लग रही होती है। ये 3 लाल टोपी वाले तो आपको याद ही होंगे, इन्होंने लगातार 4 गेम जीत लिया है और एक बंदा होता है वो उनसे पूछता है, आप लड़ना चाहेंगे या फिर ब्रेक लेना चाहेंगे?
क्योंकि अगली अपोनेंट वाली टीम पहले ही यहाँ पर आ चुकी है। वो बंदा उन्हें ये भी बताता है कि इसने टीम में रजिस्टर किया था, लेकिन ये यहाँ पर अकेले आया है, इसे हराने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसमें से एक बंदा कहता है ठीक है, मैं अगला मैच खेलना चाहूँगा, जल्दी से इसे शुरू करो ताकि मैं उसकी विल को ले सकूँ। सभी लोग बात भी कर रहे होते हैं आखिर ये नया बंदा कौन है जिसने टीम में रजिस्टर तो किया लेकिन अकेले आया है, और इसकी हिम्मत तो देखो, ये एक ताकतवर टीम के खिलाफ खेलने वाला है। वो रेफरी दूसरे टीम को जाकर बताता है कि वो ह्यूमैनिटी लेवल 1 पर है और वो तो अभी नया नया आया है। वो बंदा कहता है तब तो इसे मैं आराम से हरा दूंगा। रॉज उससे कहता है मैं तुम्हारा मुंह इतनी गंदी तरीके से तोड़ूंगा कि तुम अपना मुंह खोलने के लायक ही नहीं रहोगे। इधर वो एल्फ सोच रही होती पिछले बार रॉज ने मुझसे ये कहा था कि उसकी स्ट्रेंथ ह्यूमैनिटी 2nd लेवल पर है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है कि वो कितना ताकतवर है। और फिर यहाँ पर उन दोनों का मैच शुरू होने वाला होता है। ये सभी रॉज को बार बार बोल रहे होते हैं कि तुम अभी एक न्यूबी हो और तुम्हें तो मैं आराम से हरा दूंगा क्योंकि तुम्हारा ह्यूमैनिटी भी 2nd लेवल पर है। वो बंदा तैयार होता है रॉज पर हमला करने के लिए। वो अपना हमला करता है जिसके वजह से उसका हमला और ताकत दोनों बढ़ जाती है। ये एक स्पेशल अटैक होता है। रॉज सोच रहा होता है आखिरकार मुझे प्रैक्टिस करने का मौका मिल ही गया, और रॉज उस बुक की पावर को अपने अंदर महसूस कर रहा होता है जो उसे उस छोटी बच्ची ने दिया होता है। ये वही बुक की पावर होती है जिसका कोई नाम नहीं था। अगले ही पल हम देखते हैं कि रॉज उसके मुंह पर एक ज़ोरदार किक मारता है और उसे समझ भी नहीं आया होता है कि आखिर ये कब क्या कैसे क्या हो गया। जब वो बंदा हवा में ही होता है तब रॉज अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर का इस्तेमाल करता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। रॉज कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें इतनी ज़ोर से मारूंगा कि तुम अपना मुंह खोलने के लायक भी नहीं रहोगे। ये देखकर फेरी और वो एल्फ भी हैरान होती है कि ये कौन सा मूव था, आखिर रॉज इतनी जल्दी रिएक्ट कैसे कर दिया। उसके जो दोनों टीममेट्स होते हैं उसे संभाल रहे होते हैं और कहते हैं तुम थोड़े से लापरवाह हो गए थे। रॉज कहता है ऐसे एक एक करके आने से मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं आते। वो लोग रेफरी से कह रहे होते देखो वो हमें खुद डुअल के लिए चैलेंज कर रहा है तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। और अब ये दोनों रॉज से अकेले लड़ने वाले होते हैं, मतलब रॉज अकेला और ये दोनों लड़ने वाले होते हैं। ऑडियंस भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो दोनों भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं और अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं। हमें पता चलता है कि ये दोनों भी ह्यूमैनिटी 2nd लेवल पर हैं। रॉज कहता है आखिर तुम दोनों हो तो ह्यूमैनिटी 2nd लेवल पर ही ना, जीतने के बाद मैं तुम दोनों के विल्स को एक साथ ले लूँगा। वो शुरुआत में ही वो दोनों अपनी पूरी ताकत से रॉज पर हमला करने के लिए आते हैं जो इन दोनों का स्पेशल मूव होता है। और इधर रॉज सोच रहा होता है यही वक्त है मेरे इनविंसिबल मूव को देखने का कि वो कितना पॉसिबिलिटी है कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रॉज के मुक्के में आग सी बन जाती है, लेकिन हम देखते हैं वो मोटू वाला बंदा आता है और ऑक्टोपस जैसे उसके चारों तरफ लपेट लेता है उसके हाथ को। ऐसे करते करते वो रॉज की पूरी बॉडी को ही लपेट लेता है। इसकी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल है। वो मोटू कहता है ये 1 वर्सेस 2 है और वो तुम हो जो हारने वाला है। रॉज उसे हटाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो दूसरा बंदा रॉज की तरफ आ रहा होता है और कहता है कि इसे कस कर बांधे रखो। वो रॉज पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी रॉज उसके सर को नीचे झुका देता है उस मोटू के, जिससे उस पतले वाला का हमला उसके सर पर लग जाता है। वो उस मोटू से कहने लगता है बेवकूफ़ कहीं के, आखिर ये फ्री कैसे हो गया। जब वो ये बात कह ही रहा होता है तभी रॉज उसके गले पर एक ज़ोरदार किक मारता है। इस अटैक को देखने वाले तो सभी लोग भी हैरान होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई हैरान था तो वो ये दोनों थे, क्योंकि रॉज ने उन दोनों के कंबाइन अटैक को उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल कर दिया था। इस तरफ हमें उस वेटर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने मास्टर को ये बात बताने जा रहा होता है कि कोई ताकतवर टेस्टर आ चुका है जो हमारी लेडी को बचा सकता है। रॉज ये मैच जीत चुका होता है और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। जब न्यू एपिसोड्स आएंगे तब मैं उन्हें एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू सीरीज़ के साथ।